सोचो, एक ऐसी जगह जो इतनी दूर है, इतनी अलग थलग है कि वहां सबसे नजदीकी इंसान अक्सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। यह है पॉइंट निमो, जिसे आधिकारिक तौर पर ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है। साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित पॉइंट निमो धरती के किसी भी जमीन से सबसे दूर का बिंदु है। ये एक्सट्रीम्स की जगह है, रहस्य में डूबी हुई, और साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स दोनों की कल्पना को मोहित करती है। पॉइंट निमो की खोज किसी बहादुर एक्सप्लोरर ने समुद्र में यात्रा करके नहीं की, बल्कि गणित की मदद से की गई। 1996 में क्रोएशियन कनेडियन सर्वे इंजीनियर HR वोजे लुकातेला ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करके इस अल्टीमेट रिमोटनेस के पॉइंट को कैलकुलेट किया। उन्होंने इसका नाम कैप्टन नीमो के नाम पर रखा, जो जूल्स वर्न के क्लासिक नॉवल 20,000 लीग्स अंडर द सी का एनिग्मेटिक एंटी हीरो था। पॉइंट निमो के सबसे नजदीकी जमीन 1600 मील से भी ज्यादा दूर है। इनमें ड्यूसी आइलैंड, जो पिटकैर्न आइलैंड्स का हिस्सा है, नॉर्थ में मोटुनुई, जो ईस्टर आइलैंड का हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट में, और माहर आइलैंड, जो अंटार्कटिका के कोस्ट के पास है, साउथ में शामिल हैं। पानी से घिरा होने के बावजूद पॉइंट निमो एक मरीन डेजर्ट है। समुद्री धाराएं जो न्यूट्रिएंट्स ले जाती हैं और मरीन लाइफ को सपोर्ट करती हैं, इस रीजन के चारों ओर बहती है, जिससे ज्यादातर जीवों के लिए यहां सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। प्लैंकटन और दूसरे पार्टिकल्स की कमी के कारण पानी एक्सेप्शनली क्लियर है। हालांकि डेप्थ्स में कुछ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, सरफेस वाटर्स लार्जली उन बस्टलिंग इकोसिस्टम से रहित हैं जो ओशन में कहीं और पाए जाते हैं। पॉइंट निमो की रिमोटनेस इसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक वैल्यूबल लोकेशन बनाती है। ह्यूमन एक्टिविटी की कमी का मतलब है कि एनवायरनमेंट रिलेटिवली प्रिस्टीन है, जो ओशन को उसके सबसे अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में स्टडी करने का यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है। साइंटिस्ट पानी के सैंपल्स एनालाइज करके क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के ओशन पर इफेक्ट्स को समझ सकते हैं। पॉइंट निमो की यूनिक कंडीशंस इसे डीप ओशन स्टडी करने के लिए भी आइडियल लोकेशन बनाती हैं। मिनिमल सरफेस लाइफ के साथ साइंटिस्ट्स सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके डेप्थ्स से आने वाली साउंड्स और मूवमेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं, जो पोटेंशियली हमारे प्लैनेट को शेप करने वाले क्रीचर्स और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में नई इंसाइट्स रिवील कर सकते हैं। सेक्शन 5 अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान, जहां सैटेलाइट्स विश्राम करने जाते हैं। पॉइंट निमो ने एक और उपनाम कमाया है, स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री। जब सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट अपनी ऑपरेशनल लाइव्स के एंड तक पहुंच जाते हैं, तो स्पेस एजेंसीज अक्सर उन्हें इस रिमोट रीजन के ऊपर डीऑर्बिट करना चुनती है। इसका मकसद डिब्री के पॉपुलेटेड एरियाज में गिरने के रिस्क को कम करना होता है। सालों से सैकड़ों स्पेसक्राफ्ट, जिनमें रशिया का मायार स्पेस स्टेशन भी शामिल है, पॉइंट निमो के आसपास के पानी में अपनी फायरी डिमाइज को प्राप्त हुए हैं। हालांकि कुछ बड़े कंपोनेंट्स समुद्र तल पर गिर सकते हैं, ज्यादातर री एंट्री पर पूरी तरह जल जाते हैं। सेक्शन 6 गहरे समुद्र के रहस्यमय आवाजें और मिथक। समुद्र की गहराइयों में हमेशा से ही रहस्य का आकर्षण रहा है, और पॉइंट निमो कोई अपवाद नहीं है। 1990 में पॉइंट निमो के आसपास अंडरवाटर माइक्रोफोन्स द्वारा एक शक्तिशाली अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड, जिसे द ब्लूप कहा गया, डिटेक्ट किया गया था। यह ध्वनि किसी भी जांत जानवर की तुलना में ज्यादा तेज थी, जिससे गहराई में छिपे विशाल समुद्री जीवों के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं। हालांकि साइंटिस्ट ने अंततः द ब्लूप को अंटार्कटिका से टूटते आइस शेल्व्स की आवाज बताया, लेकिन इस रहस्य ने लोगों की कल्पना को हवा दी। इस रहस्य में इजाफा करते हुए HP लवक्राफ्ट की हॉरर स्टोरीज में राक्षसी चिथुलहू का काल्पनिक शहर अर्लिए पॉइंट निमो के पास स्थित बताया गया है। सेक्शन 7 पॉइंट निमो तक पहुंचने की चुनौतियां। पॉइंट निमो तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। इसकी रिमोटनेस, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स और स्ट्रॉन्ग करंट्स के साथ मिलकर इसे सबसे अनुभवी सेलर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए भी एक कठिन चुनौती बनाती है। सबसे नजदीकी पोर्ट्स हजारों मील दूर हैं, और इस जर्नी के लिए सावधानीपूर्वक प्लानिंग और सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। पॉइंट निमो के आसपास का पानी भी बहुत ठंडा है, जिसका एवरेज टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री सेल्सियस है। चुनौतियों के बावजूद धरती पर जमीन से सबसे दूर बिंदु पर खड़े होने का आकर्षण उन एडवेंचरर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए
एक पावरफुल मोटिवेटर है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस की सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सेक्शन 8 पॉइंट निमो का भविष्य रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और आगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और ओशन डेप्थ्स के बारे में हमारी समझ गहरी होती जा रही है, आने वाले वर्षों में पॉइंट निमो साइंटिफिक रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में और भी बड़ी भूमिका निभाएगा। ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स या AUVs और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या ROVs को ओशन फ्लोर एक्सप्लोर करने, डेटा कलेक्ट करने और संभावित रूप से नई स्पीसीज डिस्कवर करने के लिए तैनात किया जा सकता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में पॉइंट निमो का यूज करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। भूमध्य रेखा के करीब समुद्र से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने से फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ते हैं, यह रिमोट और रहस्यमय स्थान पॉइंट निमो टेरेस्ट्रियल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन दोनों के लिए एक हब बन सकता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, धरती की विशालता और एक्सप्लोरेशन की मानवीय भावना का प्रमाण। पॉइंट निमो हमारे प्लैनेट की विशालता और एक्सप्लोरेशन की इंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट का प्रमाण है। यह एक्सट्रीम्स की जगह है जहां जमीन और समुद्र की परिचित सीमाएं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। हालांकि पॉइंट निमो जमीन से सबसे दूर का बिंदु हो सकता है, यह हमें याद दिलाता है कि हमारे प्लैनेट के सबसे रिमोट कॉर्नर्स में भी अभी बहुत कुछ डिस्कवर, एक्सप्लोर और समझना बाकी है। जैसे जैसे हम नॉलेज और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, पॉइंट निमो निस्संदेह हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा और एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स की आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करता रहेगा।